हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज एमसीक्यू सीरीज़ की नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर से रिलेटेड जो पीवाईक्यू सीबीएसई बोर्ड मैथ्स क्लास 12 के एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीक्यू सीरीज़ की रिमेनिंग क्लासेस भी देख सकते हैं, जहाँ पर हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का क्या है। यहाँ पे पूछा गया है द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाई। यहाँ पे एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है और स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जितने भी डिस्कस कर रहे हैं ये सारे पीवाईक्यूज हैं आपके 22, 23, 24, 25 और ये जो 4 साल के एग्ज़ाम हुए हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो वहाँ पे आपको पता है कि 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर सारे के सारे पीवाईक्यूज ही हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पे पूछ रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे। तो आपको पता है कि ऐसे पॉइंट जिन पॉइंट पे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे, तो फर्स्ट लिमिट देखिए यहाँ पे है x लेस देन 0, यानी कि x लेस देन 0 के लिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x+2 दे रखा है। और इस वाले में अगर देखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइंड है, जो कि फंक्शन क्या है e की पावर x दे रखा है। तो एक तो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 के लिए जो यहाँ पर लेफ़्ट और राइट से जो फंक्शन डिफाइंड है, लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालेंगे इसकी, तो यहाँ पर e की पावर x और ये x+2 दोनों फंक्शन ऐसे हैं कि इसमें डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम LHL की बात करेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो LHL में क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दीजिए, तो x लेस देन 0 के लिए LHL मिलेगी, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर LHL का क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है। तो अगर हम RHL की बात करें तो RHL इज इक्वल टू e की पावर 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ से LHL RHL तो इक्वल आ नहीं रहा है, यानी कि जो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है इस पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब जब इस पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो एक तो पॉइंट आ गया जिस पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, ठीक है। इसके बाद अब हम चेक करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, देखिए x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिफाइंड है e की पावर x, और फिर x ग्रेटर देन 1 के लिए भी है 2 माइनस एक्स, यानी कि x इक्वल टू 1 पॉइंट भी हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन सकता है। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 पे जैसे LHL RHL 0 के लिए निकाला वैसे यहाँ पे निकाल लेंगे। तो LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ से मिलेगी लेफ़्ट हैंड लिमिट x लेस देन 1 के लिए। तो यहाँ पर e की पावर x में 1 डालेंगे तो e की पावर 1 e आ जाएगा, ठीक है। और अगर RHL निकालेंगे तो RHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पर फिर से LHL RHL इक्वल नहीं है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 वाला जो पॉइंट है ये भी हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 0 और 1 दोनों पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो 0 और 1 कैसे हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी होंगी, तो टोटल 2 पॉइंट है, दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो यहाँ पर कितनी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो जाएंगे 2, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट, कह रहा है ये डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे नहीं होगा। तो आपको पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है, सपोज दैट ये हमारा इस टाइप का फंक्शन होता है, इसका ग्राफ देखेंगे ये चाबी टाइप का फंक्शन होता है, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंटीग्रल वैल्यूज़, ठीक है, ये सपोज दैट ये 1 है, ये 2 है, तो ये इंटीग्रल वैल्यूज़ पे क्या होता है, नॉट कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू इंटीजर। और आपको पता अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, नॉट
डिफरेंशिएबल। तो ये याद रखिए, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में कौन सा इंटीजर लाई करेगा, x इजिकल टू 2 इंटीजर आएगा। तो x इजिकल टू 2 एक इंटीजर है, तो 2 वाला पॉइंट जो होगा यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। जब फंक्शन x इजिकल टू 2 पे कंटिन्यूस नहीं होगा तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो यही तो पूछा किस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो x इजिकल टू 2 पॉइंट के लिए फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर फिर से डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स पूछा गया, कितने पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे x इजिकल टू -3 पॉइंट पे चेक करेंगे, x इजिकल टू -3 पॉइंट। ठीक है, तो देखिए LHL क्या होगा यहाँ पर x इजिकल टू -3 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे मिलेगी, x लेस देन -3 के लिए मॉड x प्लस 3 वाला फंक्शन है, और मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी -x। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, फिर क्या फंक्शन +3, तो ये हो जाएगा +3। तो इसको ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा LHL का 6 आ जाएगा। ठीक है, LHL कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ पे RHL, तो RHL इजिकल टू क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3 के लिए -3 के लिए क्या फंक्शन है, माइनस का 2x डिफाइंड है, तो -2 इंटू एक्स की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो ये मल्टीप्लाई होकर प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 आ जाएगा। अगर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें f एट -3, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ से मिलेगी, इस वाले फंक्शन से मिलेगी, क्योंकि इक्वलिटी का साइन यहीं पे मिल रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये फिर से हमारे पास क्या देगा, इसमें -3 रखेंगे तो जो LHL का आंसर आया वही इक्वल टू 6 आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये जो x इजिकल टू -3 है, इस पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस पे तो डिसकंटिन्यूटी हमें मिली नहीं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करेंगे। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 3 वाले पॉइंट पे LHL RHL निकालेंगे। ठीक है, तो x इजिकल टू 3 वाला पॉइंट, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिमिट पुट करके ही सॉल्व हो जाएगा। x इजिकल टू 3 के लिए चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी यहाँ से, जो कि है -2x के इक्वल, तो -2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -6। ऐसे RHL निकाल लीजिए, तो RHL इजिकल टू क्या हो जाएगा, RHL के लिए ये वैल्यू मिलेगी 6x प्लस 2, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए प्लस 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 3 18 प्लस 2 कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ से LHL RHL इक्वल नहीं आ रहा, तो x इजिकल टू 3 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी केवल एक ही हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है, अ फंक्शन f(x) इजिकल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x इज, ये है f(x) इजिकल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x इज डिसकंटिन्यूस एट x इजिकल टू 1, डिसकंटिन्यूस एट x इजिकल टू 0 1, फिर क्या रखा है डिसकंटिन्यूस एट x इजिकल टू 0 ओनली, फिर क्या रखा है कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, यहाँ पे मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यूज यानी कि जो भी फंक्शन लिखा है उसको हम कोई एक नया फंक्शन मान लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट, यहाँ पे कर लीजिए लेट, ये क्या लिखा 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको g मान लीजिए, ये हमारे पास g ऑफ x फंक्शन है। ठीक है, और ये जो हमारे पास लिखा है f ऑफ x, इसको मान लेंगे h ऑफ x है, और h ऑफ x क्या है, मॉडुलस ऑफ g ऑफ x है। तो इस f(x) को फंक्शन क्या लिख सकते हैं, h ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो h ऑफ f ऑफ x ही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, ये जो फंक्शन हमने लिए h ऑफ g हो जाएगा, h ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। ये जो g फंक्शन लिया है, तो ये जो g फंक्शन है ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, देखिए मॉडुलस इन्वॉल्व है और साथ ही साथ पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो मॉडुलस भी कंटिन्यूस एवरीवेयर होता है और पॉलिनोमियल भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है। तो दो कंटिन्यूस का जो सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, यानी कि ये g वाला तो कैसा होगा, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अगर g वाला फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें पता है ये जो f(x) इजिकल टू हमने क्या लिखा, मॉड ऑफ gx,
तो अगर अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जिसका मॉडुलस लिया है, तो मॉडुलस फंक्शन भी तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ एक्स को हमने क्या लिखा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा, कंपोजिशन फंक्शन लिखा, जहाँ पर जी भी हमारे पास क्या है, जी फंक्शन अभी देखो कंटिन्यूअस बोला, और एच क्या है, मॉडुलस फंक्शन। तो एच अगर मॉडुलस फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है, वो भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये इंटायर फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू जीरो। कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा जीरो पे। तो यहाँ पर हम लिमिट डायरेक्ट पुट करके देख लेते हैं, एक्स इजिकल टू जीरो यहाँ पर लिमिट पुट कीजिए। ठीक है, तो लिमिट पुट करने पे देखिए हमारे पास बचेगा √4 - 2 अपॉन जीरो। √4 की वैल्यू 2 होती है, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जब भी लिमिट पुट करने पे आपके पास 0/0 फॉर्म बने तो आपके पास ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ये ट्रिक याद कर लीजिए। ये ट्रिक केवल तभी लगेगी जब आपका क्वेश्चन कैसा होगा, MCQ टाइप क्वेश्चन होगा। तो बोर्ड एग्जाम में ये ट्रिक तभी लगाना जब MCQ टाइप क्वेश्चन हो और आपके पास 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म। तो इनमें से अगर कोई भी एक फॉर्म बन रही है तो उस केस में ट्रिक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अगर आप लोग जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो इस ट्रिक में क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हमें डिफ्रेंसिएशन कर देना है। क्या कर देना है, डिफ्रेंसिएशन कर देना, फिर लिमिट पुट कीजिए। ठीक है, तब आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो √4 + x का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो √x का क्या होता है, 1/2 √x। तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पर x की जगह क्या लिखा, 4 + x लिखा है। ठीक है, फिर चैन रूल लगाएंगे तो 4 + x का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, तो इसका हो जाएगा 1। फिर माइनस क्या लिखा, 2, तो 2 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है। डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में x है तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दो। अब जैसे ही लिमिट पुट करोगे तो लिमिट पुट करने के बाद ये आंसर कितने देगा, 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1/2 √4 आएगा। ठीक है, -0 तो 0 हो जाएगा, अपॉन 1, यही फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2 की वैल्यू 2 होती है तो 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4। तो आपको पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x), यानी कि f(x) की जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है इक्वल टू क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये कंटिन्यूटी की डिफिनीशन होती है। तो लिमिट तो हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 1/4 आ गई। ठीक है, 1/4। तो 1/4 हमारे पास लिमिट आ गई और वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके इक्वल है, k के इक्वल है, क्योंकि x = 0 पे क्या आ रहा है, k दे रहा फंक्शन वैल्यू। तो k की वैल्यू लिमिट के इक्वल रख देंगे तो यही आंसर आ जाएगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = π/2। इस बार क्या रखा है, x = π/2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फिर से हमें किसकी वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन दे रखा है, तो इस पर अगर लिमिट लगाएंगे π/2 तो पहले तो चेक करेंगे आंसर क्या दे रहा है। तो cos π/2 आपको पता है, cos π/2 देगा हमारे पास 0 आंसर देगा। तो न्यूमरेटर तो 0 हो गया, डिनोमिनेटर में भी π/2 रखेंगे तब भी 0 देगा। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जब भी 0/0 फॉर्म बने लिमिट रखने पे तो क्या कर सकते हैं, ट्रिक क्या बताया, आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ऊपर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, cos x का हो जाएगा -sin x, तो -sin x हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पाई तो कांस्टेंट है उसका 0 आ जाएगा, -2x का आएगा -2, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास k sin x/2। अब यहाँ पे लिमिट रख दीजिए π/2, तो ये हो जाएगा k ऑफ sin π/2। sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अपॉन 2, तो ये आ गया आपके पास k/2। तो k/2 आ गई लिमिट की वैल्यू, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है, 5। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो k/2 = 5 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फिर से यहाँ पर कह रखा है कि के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस बोल रखा है कि कंटिन्यूस है, तो के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लिमिट देखिए, यहाँ पर लिमिट क्या है 2 है, यानी कि किस पॉइंट पे चेक करना है 2 पे चेक करना है। तो अगर हमें 2 पे चेक करना है तो LHL RHL को इक्वेट करा दीजिए। तो LHL क्या आएगा यहाँ पर, अगर हम LHL की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, यहाँ से मिलेगी x लेस देन 2 के लिए। तो x लेस देन 2 के लिए kx² आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे 2, x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4k, कितना आ जाएगा 4k आ जाएगा। ऐसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट मिलेगी। तो RHL निकाल लो यहाँ से, RHL इज इक्वल टू क्या आएगा 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6 + 5 तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से LHL RHL इक्वेट करा दीजिए क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है। तो 4k इज इक्वल टू 11 होगा, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/4। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x mod x इज, तो द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x। तो mod x का ग्राफ अगर आप लोगों को पता है तो ये mod x का ग्राफ होता है। तो ये कंटिन्यूस तो है, देखिए कहीं पे ब्रेक नहीं दिख रहा, बट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे ये एक कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, कॉर्नर मिल रहा है यहाँ पर। तो जब भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ जाए ग्राफ के अंदर तो उस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट, अगर 0 पॉइंट को हटा दिया जाए तो बाकी सब पे डिफरेंशिएबल है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे दे रखा है इज कंटिन्यूस एट। तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, ठीक है, या फिर आपके पास स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, स्मॉलेस्ट इंटीजर हो गया, ये दोनों फंक्शन जो है x बिलोंगिंग टू इंटीग्रल, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है। अगर कोई भी इसके अलावा वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो उस पर फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 एक इंटीजर वैल्यू है, इस पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। c पे भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा नहीं होगा क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू है। ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पर भी 1 क्या है, इंटीजर है, इस पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। बट x इक्वल टू 1.5 पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, तो इस पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आज हमने टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी टॉपिक से रिलेटेड ही, जो आपके PYQs में पूछे गए हैं। तो ऐसे टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे जो आपके कंटिन्यूटी चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं PYQs में। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने क्लासमेट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।